नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हीटर पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में आज जानकारी करते हैं। तो साथियों, इसके पहले हमारा 2 वीडियो आ चुका है जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया गया है और आप लोगों ने सराहना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हो कि उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जरूर पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए, ये 10-15 मिनट का आपका वीडियो होगा, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है और इस मैप के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। आपको भी बताना चाहेंगे कि आप भी अपने पास एक मैप रख लीजिए जिससे कि आपको समझने में असुविधा न हो। चलिए दोस्तों, तो ये देखिए कि हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है और हमें उत्तर प्रदेश का भूगोल जानना है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश का क्या है? आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसे अगर प्रतिशत में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए तो 7.33%, यानी 7.33% आपका क्या है? यह प्रतिशत में है। इसके साथ हम देखेंगे कि अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए कि हमारे भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो देख लीजिए भारत का क्षेत्रफल है, आप देखेंगे 32,87,963 वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश का प्रतिशत पूछता है आपको तो आप 7.33% कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वह बनता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप तुरंत बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। ये आपका जनसंख्या हो गया, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर आपको याद नहीं होगा तो याद करने का एक ट्रिक बताते हैं कि आप एक बार सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19,98,12,341। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है हर 10 वर्ष पे जनगणना की जाती है। तो यह जनगणना 2011 का है, 21 में फिर जनगणना होगी। तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 को ट्रिक में देखते हैं। तो हमें एक चीज याद रखना होगा, 1998 या 1998 याद कर लीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 1, यानी 1 2 3 4 1, 1998 1 2 3 4 1। इस तरह से आपको जनसंख्या याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का विस्तार। उत्तर प्रदेश का विस्तार हम देखेंगे, ये अपना मैप है। उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। पूर्व में कौन सा जिला है? ये बलिया जिला है। ये देख रहे हैं आपका, ये जिला बलिया जिला है, यह पूर्व में है। तो बलिया जिला पूर्व विस्तार अपना बलिया से होता है। बलिया जिला और चीज के लिए फेमस है, आप लोग जानना चाहेंगे तो बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश में बहती है और वह बलिया जिले से ही बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश से बाहर बलिया जिले से निकलती हैं और बिहार में चली जाती हैं। तो बलिया आपने देख लिया होगा, यह हमारा पूर्व जिला है। और पश्चिम में हमारा है शामली जिला। शामली जिला आप देखेंगे, ये हमारा शामली जिला है पूरा, और शामली जिला से हमारा यह पश्चिम का जिला है। शामली जिला आपने जानते होंगे, यह मुजफ्फरनगर से कटकर बनाया गया है। शामली जिला मुजफ्फरनगर से काटकर शामली जिला बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं, आपने देख लिया होगा पूर्व से पश्चिम। अब उत्तर से दक्षिण। उत्तर का जिला जो हमारा है वो सहारनपुर है। ये रहा सहारनपुर, आपने देखा होगा सहारनपुर हमारा उत्तर का है। सहारनपुर देखे होंगे, यह भी सहारनपुर जिला प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है
उत्तर प्रदेश में प्रवेश यमुना नदी करती है किस जिले से? यह सहारनपुर से। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से। अब देख लेते हैं, यह हमारा दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो दक्षिण के विस्तार में जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है, यहाँ पे आप जानते होंगे कि एक नदी यहाँ पे है सोन नदी। सोन नदी पे रिहंद बांध बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा बांध है। सोन नदी पे रिहंद बांध। उस बांध का दूसरा भी नाम है, वह नाम है, अपने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से यह बांध प्रसिद्ध है। यह पिपरी गांव में है, सोनभद्र के पिपरी गांव में यह बांध बनाया गया है और सोन नदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है। यह देख लिया आपने कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और इसका विस्तार किलोमीटर में देख लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम का विस्तार आप देखेंगे तो आपको ये दिखने में आएगा कि जो उत्तर से दक्षिण का है वो 600, पूर्व से पश्चिम का है 650 है, और उत्तर से दक्षिण का है आपका 240। तो आपने देखा है उत्तर प्रदेश का हमारा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण 240 और पूर्व से पश्चिम 650। ठीक है, अगर पूछा जाता है किलोमीटर हमारा विस्तार तो आप यही बताएंगे कि उत्तर से दक्षिण 240 और पूर्व से पश्चिम 650। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, तो इसका आंसर होगा चौथा। कौन सा? चौथा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर अगर स्थान पूछा जाए तो चौथा है। पहले पे कौन सा है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। कभी चौथा नहीं पांचवा होता था, लेकिन जब से आपका तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से कटकर, तब से यह चौथे नंबर पे आ गया। नहीं तो पांचवें नंबर पे था, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश था। लेकिन आंध्र प्रदेश से एक अलग से प्रदेश बनाया गया, उसका नाम था तेलंगाना, और जब से तेलंगाना बन गया तब से उत्तर प्रदेश अपना चौथे स्थान पे आ गया। तो क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट नंबर है राजस्थान, सेकंड नंबर है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका है महाराष्ट्र और फिर है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन यह बनता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी अपना सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे आपका सोनभद्र है। दूसरे नंबर क्या है? सोनभद्र है। सोनभद्र दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी। और तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाए, चौथे नंबर पूछा जाए, ये भी आप देख लेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या है और चौथे नंबर पे क्या है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे लखनऊ के पास में हरदोई है और चौथे नंबर पे सीतापुर है। ठीक दोस्तों, वो पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई और चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पे सीतापुर। पांचवें पे इलाहाबाद है, लेकिन पांचवा नहीं पूछता है, क्रम वाइज जब पूछता है तो चार ही का पूछता है, और चार में आप क्रम वाइज आप देखेंगे तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और आपका जो आपका बताया मैंने तीसरा शायद आपको हरदोई, और इसके बाद आपको बताया मैंने ये सीतापुर, और पांचवें नंबर पे इलाहाबाद। तो आपने देख लिया कि हमारे जो पांच हैं, पांच जिले जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों बनेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे छोटा जिला आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटा जिला है, सर्वप्रथम आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला यहाँ पर है। यहाँ पर आपका सबसे छोटा जिला है। आपने देखा होगा कि सबसे छोटा जिला पहले भदोही बोला जाता था, लेकिन भदोही से भी छोटा जिला है। भदोही है 1015 वर्ग किलोमीटर का, और इसके पहले हापुड़ आप देखेंगे, यहाँ पर हापुड़ है। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर में है क्षेत्रफल इसका। 660 वर्ग किलोमीटर में कौन सा है?
हापुड़ है। और भदोही यहाँ पर है, संत रविदास नगर भदोही। संत रविदास नगर भदोही कहाँ पर है? इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर के बीच में संत रविदास नगर भदोही है। यह टोटल 1015 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में है। तो यह हमारा दूसरे नंबर पे है। यह कहाँ पर है? यह बनारस से काट कर बनाया गया था भदोही, और यह बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद और जौनपुर के बीच में मध्य में है। और यह आपका आपने देखा होगा हापुड़। हापुड़ भी 660 किलोमीटर आपका बनता है। अब फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे शामली है, और चौथे नंबर पे आपका यहीं पर गाजियाबाद है। शामली, गाजियाबाद, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे इस तरह से हमारे 4 क्रम वाइज अगर पूछा जाए तो हम लोग क्रम वाइज लगा लेंगे। फर्स्ट पे आप लगा लेंगे हापुड़, सेकंड पे भदोही, और थर्ड पे शामली, और चौथे पे गाजियाबाद। शामली और गाजियाबाद 1100 किलोमीटर के आगे हैं, इससे आगे हैं, इसलिए सबसे छोटा आपका हापुड़, फिर आपका भदोही। चलिए इसको हटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग जान रहे हैं। अब देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप लोग जैसा जानते हैं कि सबसे बड़ा जिला यहाँ पर है, उसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद देख रहे होंगे, सोनभद्र मिर्जापुर के पास में इलाहाबाद है। सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोला जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आजमगढ़ है। सेकंड नंबर पे आजमगढ़, और इसके बाद पहले नंबर पे इलाहाबाद, दूसरे नंबर पे आजमगढ़। तो फर्स्ट में इलाहाबाद और सेकंड में आपका है आजमगढ़। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे लखनऊ और कानपुर। लखनऊ यहाँ पर है और कानपुर यहाँ पर है। तो दोस्तों आपने देखा होगा 4 नंबर, चारों जिले के नाम जो कि इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है। तो यह आपका जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़े जिले हैं। अब देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। तो सबसे छोटे जिले आपको बता दें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं। पहला आप देखेंगे यहाँ महोबा है। महोबा आपका जिला है। महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, और महोबा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। महोबा के बाद आप देखेंगे यहीं पर चित्रकूट है। चित्रकूट में भी ये आपका सेकंड नंबर पे चित्रकूट आता है। पहला महोबा और दूसरा चित्रकूट। तीसरा आपका देखेंगे, ये तीसरा आपका है श्रावस्ती। आपने तीसरे को श्रावस्ती देखेंगे, और श्रावस्ती आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है श्रावस्ती। तीसरे नंबर पे श्रावस्ती आपने देखा होगा। इसके बाद आपका हमीरपुर। हमीरपुर कानपुर के पास में है हमीरपुर, ठीक है। तो यह चारों हो गए आपके कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। कौन कौन से आपने देखा होगा? पहला है महोबा, दूसरा है चित्रकूट, इसके बाद श्रावस्ती और फिर हमीरपुर। चलिए ये भी आप लोग जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। जब तक मैप नहीं रहेगा तब तक आप लोग कायदे से नहीं समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए कौन सा एक देश है, यानी उत्तर प्रदेश किस देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश अपना यहाँ पर नेपाल है। नेपाल से, नेपाल देश है, यहाँ से नेपाल देश से अपना ये उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर का बनाता है? 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अगर पूछा जाए कि हमारा नेपाल जो देश है उससे हमारे कितने जिले संपर्क में हैं, तो 7 जिले संपर्क में हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले संपर्क में हैं। चलिए देख लेते हैं ये भी कौन कौन से जिले हैं। आप देख रहे होंगे पहला महाराजगंज यहाँ पर आता है। महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर आता है। सिद्धार्थनगर के बाद आपका एक आता है बलरामपुर। बलरामपुर के बाद श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती के बाद बहराइच आता है। बहराइच के बाद आपका आएगा लखीमपुर खीरी, और इसके बाद आएगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत आधा आपका बॉर्डर किस पे है? नेपाल में, और आधा बॉर्डर टच करता है आपका उत्तराखंड में। तो देखा होगा पीलीभीत भी है। और पीलीभीत के बारे में एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जो जिला है वहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। यानी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से कौन सी नदी उत्पन्न होती है
उस नदी का आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। ठीक है साथियों, तो याद रखना, आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिला से कौन सी नदी उत्पन्न होती है, यानी उद्गम स्थल कौन सी नदी का पीलीभीत जिला है। चलिए, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो साथियों, पड़ोसी राज्य के बारे में देख लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछे जाता है। एक पूछा जाता है कि अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, और पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि अपने उत्तर प्रदेश में कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो कुल जब लगेगा तो इसका मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी पड़ोसी राज्य है, और अगर ऐसे पूछा जाए तो 8 बताएंगे, और पड़ोसी जो केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछा जाए तो आप 9 बताएंगे। 8 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं भाई। 8 है और 9 भी है। ठीक है, 8 के कैसे बताएंगे, जब केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तब तो 9 बताएंगे दिल्ली को लेके, नहीं वैसे आप 8 प्रदेश ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो इस साइड में आ जाएगा आपका, इस साइड में कौन सा है, उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल प्रदेश नाम दिया गया था। यह उत्तरांचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, और इसका नाम दिया गया था उत्तरांचल, और 2007 में इसका नाम उत्तराखंड दे दिया गया। तो याद रखिए दोस्तों कि उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि 9 नवंबर 2000 को यहाँ से काटकर और नया नाम दे दिया गया था उत्तरांचल, और 2007 में उत्तराखंड बन गया। अब अगला देखते हैं, यह यहाँ पर एक प्रदेश है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी अपना पड़ोसी देश है, थोड़ा सा सीमा बनाता है, कौन सा, यह अपना हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा है। हरियाणा जो अपना प्रदेश है वो अपने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाता है। इसके बाद अगला है, यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान, और यहीं पे दिल्ली है, ये राजस्थान अपना है। राजस्थान के बाद आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है तो मध्य प्रदेश बनाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछेंगे, आप लोग ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो अगला देखते हैं, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका यहाँ प्रदेश है जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर है साथियों, आप देखेंगे ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यह मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर एक नए राज्य का नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं एक यहाँ पर है, आप इसको देखेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड, यह झारखंड है। झारखंड देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था। बिहार से काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो यह आपका झारखंड हो गया, यह छत्तीसगढ़ हो गया, और ये आपका बिहार हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अपने उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं, टोटल है 8, और एक है केंद्र शासित 9। तो देख लेते हैं, एक यहाँ उत्तराखंड हमने आपको बताया था पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर आपको बताया था हरियाणा, चौथा नंबर राजस्थान, पांचवा नंबर मध्य प्रदेश, छठा नंबर छत्तीसगढ़, सातवां आ गया झारखंड, और आठवां आ गया बिहार। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो साथियों, यहाँ है दिल्ली, और ये सारे अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अपनी इस क्लास को बंद करते हैं, और आप लोगों से आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को
अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।